और आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा पॉइंट जो हर कोई पर्सन सीखना चाहेगा। एक ऐसा सेशन दोस्त जो हर कोई पर्सन के लिए जरूरी है। ठीक है, कॉन्वेंट में जाने के बाद में, स्कूल में जाने के बाद में हमें सबसे पहले एक चीज सिखाई जाती है। वो सिखाई जाती है ABCD। अगर दुनिया दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी आंगनवाड़ी से भी अगर आपने पढ़ाई लिखाई किया होगा मेरी तरह, तो आपने भी कहीं ना कहीं दोस्तों अ आ ई से ही शुरू किया होगा। तो चाहे तो आप 12 खड़ी बोल दो, चाहे तो आप अल्फाबेट बोल दो, चाहे तो आप ABCD बोल दो, वो हम सीखने वाले हैं। आज का सेशन मोटिवेशनल सेशन नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप मोटिवेट होने के लिए बड़े सारे लोग तो बोलते हैं मेरा सेशन खत्म होने का, सर आपने बहुत अच्छा मोटिवेट किया। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये मोटिवेट किया मतलब मैंने किया क्या। सेशन तो मैंने ले लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया। लेकिन दोस्त आज का सेशन वो मोटिवेशन दिलाने के लिए नहीं। आज का सेशन रहेगा एग्जैक्टली काम करने वालों के लिए, जो वाकई में काम करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्त आप लोग कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर में काम करते हुए कभी कभी आपका मोरल डाउन होता होगा। किसी ने ना बोल दिया, कोई विश्वास ही नहीं किया, सर किसी को मैंने बात किया। अगर आपके सारे लोगों के अगर क्वेश्चन होंगे तो प्लीज यस करके टाइप कर दीजिएगा, जिसका भी हो। सर किसी को मैंने प्लान दिया, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सर उसको बता तो दिया, सर उसका कुछ रिप्लाई ही नहीं आ रहा है सर। सर किसी को बताता हूँ वो तो सर मेरे ऊपर में भरोसा ही नहीं करता सर। सर वो तो डाउट ही कर रहा है सर। सर उसको बता रहा हूँ वो ध्यान ही नहीं दे रहा सर। सर उसको मैसेज कर रहा हूँ वो तो देख ही नहीं रहा सर। आपके सेशन में लाना चाहता हूँ लेकिन वो आना चाहे तब ना सर। ये सारे सवालों से, ये सारे मुश्किलों से आपको भी सामना करना पड़ रहा है। बड़े सारे लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं कि यस सर मेरे साथ में हो रहा है, मेरे साथ में हो रहा है। कोई अगर अभी भी अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठा होगा तो प्लीज डायरी और पेन लेके जरूर बैठिएगा दोस्त। तो चलिए दोस्त, हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग की ABCD। दोस्त, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात किया जाए तो इसके ऊपर में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्त। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है नेटवर्क मार्केटिंग। आज पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड तरीके से फैल चुका है। लेकिन जितने एशियाई देश है दोस्तों, एशियाई देश में अभी भी ये कहीं ना कहीं पीछे चल रहा है। कुछ रेशियो में ना आपके सामने रखा है छोटा सा, उस रेशियो को आप देख सकते हैं कि कितनी कंट्रीज है जो उसमें आगे बढ़ चुकी है। जो कि यूएसए के अंदर में आप आंकड़ा देख पा रहे हो, जो कि हमारे अगर तरफ में अगर बात किया जाए तो ये आंकड़ा बहुत कम है। तो हम अभी भी पीछे पिछड़ रहे हैं इस सब इंडस्ट्री से। तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना चाहते हो, कहीं ना कहीं दोस्तों अगर बूम करना चाहते हो तो ये आपके लिए वरदान साबित होगा। प्रेजेंटेशन में बोली गई मेरी हर एक बात दोस्तों सत्य है, जो कि सर्च करके, जो कि रिसर्च करके, मार्केट को जान के, देख के वो सारी चीजें आपके सामने दोस्तों लाई गई है। तो 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है। मैं ये बोलूंगा, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, चाहे कोई भी नौकरी कर रहे होंगे, एक बार तो नेटवर्क मार्केटिंग करो। आपका बेटा चाहे किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहता हो, भले वो जाए, एक बार नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए बोलो। क्योंकि यहाँ से वो सीखेगा जो वो बाहर में नहीं सीख सकता। यहाँ से वो कमाने की चाहत पैदा होगी जो उसके पास में इससे पहले नहीं थी। यहाँ पे वो सारे रास्ते उसको इस तरीके से आसान दिखाई देंगे जिसने उसको इससे पहले नहीं दिखाई दे रहे थे। यकीन मानिए, बिलीव करिए, ये बदलाव होगा। और ये बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं आप लोगों ने खुद के अंदर में ही देखा होगा। राइट, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। हर किसी का आंसर यहाँ पे हाई आने वाला है। अब देखिए, आप लोग सफलता पाना चाहते हो। आप लोग चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे टीम में शामिल हो जाए। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ में किस तरीके से ज्वाइन करें। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कंपनी में किस तरीके से काम करने के लिए आए। क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कंपनी में काम करने के लिए चालू करेंगे, हम यही एक पॉइंट इस सेशन में एंड तक के क्लियर करने वाले। इसके अलग अलग पहलू होंगे, अलग अलग दिशाएं होंगी, अलग अलग आपके पास में कुछ नए हथियार होंगे जो मैं आपको आज देने वाला हूँ। सफलता के 5 स्वर्णिम नियम हम सबसे पहले जानेंगे दोस्त। सफलता एक खेल है, जितना अधिक खेलोगे उतना अधिक जीतोगे। इस नियम को नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले अपना लीजिए। आपने एक बात सुनी होगी, प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट। आपने बात सुनी है, प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट। जितना अधिक आप प्रयास करते हो उतना ही आप अधिक उसमें बेहतर बन जाते हो। सोने को जितना तपाओगे उतना दोस्तों उसकी क्वालिटी निखरेगी। हीरे को जितना घिसोगे कहीं ना कहीं दोस्त उतना ही वो चमकने लगेगा। लोहे को जितना तपाओगे उतना ही उसको उस शेप में ढाल सकते हो। तो यही नियम यहाँ पे काम करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग नील यूथ फाउंडेशन में कामयाब बनना चाहते हैं ना, सफल बनना चाहते हैं ना, यकीनन आपकी एज कुछ भी होगी, आपका तजुर्बा इस इंडस्ट्री में कुछ भी होगा दोस्त। मैं आपसे एज में भले कम होऊंगा, भले आपसे आपके एज में मैं आपके ज्यादा हो सकता हूँ, पद में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, जो भी रहे, एक एज ए बिजनेस पार्टनर समझ के आज की बातें लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सफलता एक खेल है, जितना अधिक खेलोगे उतना अधिक जीतोगे। इसको पकड़ के रखिए। जब भी कभी कोई दिक्कत आए, जब भी कभी असफलता हाथ में आए, हमेशा एक ही ध्यान रखना, सफलता एक खेल है। जितना खेलोगे उतना परफेक्ट बनोगे, जितना खेलोगे उतना परफेक्ट, जितना खेलोगे उतना परफेक्ट, जितना खेलोगे उतना परफेक्ट। क्लियर? चले आगे।
तो जानते हैं सफलता के 5 स्वर्णिम नियम, गोल्डन, इसके ऑप्शन हम जानते हैं कि आपको क्या गोल्डन रूल्स मिलते हैं। सबसे पहला रूल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। सबसे पहला रूल नोट डाउन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। अब मिलने का मेरा मतलब क्या, आप फिजिकली मिल सकते हैं, जमाना चेंज हो गया, डिजिटलाइजेशन के ऊपर में आ गया। आप मैसेज पे मिल सकते हैं, कॉलिंग पे मिल सकते हैं, चाहे जिस भी तरीके से, जूम मीटिंग, गूगल मीटिंग, चाहे तो आप इंस्टा पे वीडियो कॉल करो, चाहे तो और अन्य किसी माध्यम से आप अगर वर्चुअल तरीके से मिल सकते हो, फिजिकल तरीके से मिल सकते हो, जिस भी तरीके से मिल सकते हो, अगले पर्सन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो। ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये वकील है, ये 40 कमाता है, ये 20 कमाता है, ये बेरोजगार है, ये ज्यादा बोलता है, ये कम बोलता है, ये किसी की सुनता नहीं है, ये भरोसा करता नहीं है, किसी को भी प्री जज मत करिए। लोगों को मिलते वक्त, लोगों से बात करते वक्त, लोगों को प्लान दिखाते वक्त, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉस्पेक्ट दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन मिलाए, और किसी को भी ये बात करते हुए प्री जज मत करे। ये हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ये सवाल करेगा, करेगा नहीं करेगा, अरे जो भी हो, मिलो, आपका काम है देना। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर इस सेशन की अगर हम बात किया जाए, नेक्स्ट सेशन में दोस्तों 5 गोल्डन रूल आपको देने वाला था। पहला गोल्डन रूल था ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, किसी को प्री जज ना करे। दूसरा गोल्डन रूल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, और दोस्त ज्यादा से ज्यादा लोगों को, उन लोगों को मिले, हर संभावित ग्राहक को मिले। हर संभावित ग्राहक तक, किसी के पास में सोशल मीडिया से पहुंच सकते हो, किसी के पास में डिजिटल मार्केटिंग से पहुंच सकते हो, किसी के पास में फिजिकली तरीके से पहुंच सकते हो, मैसेज करके पहुंच सकते हो, कॉल करके पहुंच सकते हो। अरे यथाशक्ति आपसे जो जो भी बन पड़े, उस ग्राहक को मिलने के लिए सभी संभावित ग्राहक को मिले, सभी संभावित ग्राहक को मिले। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, यकीन करिए सेशन के खत्म होते तक के बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा आज के डेट में। संभावित ग्राहक को मिले, हरेक से मिले, हरेक से बात करे, हरेक को अपना दोस्तों प्रोस्पेक्ट देने के लिए आप रेडी बैठे रहे। रेडी रहे, ये नहीं, किसको देना है मैं बताऊंगा। आप यहाँ पे बस बात करें, हर किसी से 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 बात करें। नेक्स्ट, तीसरा गोल्डन रूल, तीसरा गोल्डन रूल, ज्यादा लोगों से मिले। ज्यादा लोगों से मिले, और ज्यादा लोगों से मिलने में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करें। यथाशक्ति आपसे जो जो भी बन पड़े, जो भी बन पड़ता है आप लोगों से, सभी लोगों को मिले, ना बोलने वालों पे नहीं। अब देखो जैसे कि आप मिलते रहोगे किसी को, किसी पर्सन ने किसी पर्सन को कॉल किया, सर एक बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी थी सर, पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा देने वाला सिस्टम, तहलका मचा देने वाली सर्विसेज, तहलका मचा देने वाली इनकम, सर इसको आप अगर एक बार पा लेते हो सर मजा आ जाएगा। उसने ना बोला, मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करे। किसके लिए इस्तेमाल करे, ज्यादा लोगों को मिलने पे इस्तेमाल करे। ना बोलने वालों पे फोकस नहीं, उस पर फोकस कीजिए जिसको आपने अभी तक मिला ही नहीं हुआ। किसी ने ना बोला उस पर फोकस नहीं चाहिए आपका, आपका फोकस उस पर चाहिए जिसको आप अभी तक के मिले ही नहीं हो। जिसको नहीं मिले उसके तरफ में, ना बोलने वालों पर फोकस ना करें, फोकस उन पर कीजिए दोस्त जिसको आप अभी तक के मिले ही नहीं हो। किसी ने ना बोला, अरे कोई बात नहीं, तू नहीं तो कोई और सही, दुनिया बहुत बड़ी है। दूसरे किसी और को, दूसरे किसी और को, दूसरे किसी और को मिलना चालू कीजिए। देखिए आपके साथ में आता है तो भी बेस्ट, और नहीं आता है दोस्तों कोई बात नहीं, आप अगले वाले पर्सन को ढूंढिए दोस्तों, बोलिएगा भाई और नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ना बोलने वाले पर फोकस नहीं करना है, फोकस उस पर जिसको आप मिले नहीं हो, अभी तक आपका मिलना ही नहीं हुआ, अभी तक बात करना ही नहीं है उसके साथ में, उसको ढूंढना चालू करो। नेक्स्ट आएगा दोस्त, अपने तीनों चीजों में देखा, आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई ना बोल रहे हो उसको फोकस नहीं कर रहे हो, प्री जज भी नहीं कर रहे हो, ये तीन चीजों पे, तीन गोल्डन रूल पे आपने काम करना सीख लिया, तो चौथा आपके लिए गोल्डन रूल काम करता है। और दोस्त वो आता है, औसत के नियम का प्रयोग करें। अब ये कोई बनाया हुआ या फिर दिया हुआ आप लोगों को फार्मूला नहीं, हथियार नहीं है, ये आपको खुद को बनाना है। कैसे, मैं समझाता हूँ, देखिए कैसे। अपने औसत के नियम का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आज के डेट में निकल जाए, बड़े सारे लीडर हैं हमारे साथ में जो फिजिकली तरीके से प्लान देने के लिए जाते हैं, यकीनन आपकी मेहनत बिल्कुल पूरी तरीके से सराहनीय, मैं सैल्यूट करता हूँ आपके वर्क को। यकीनन ये आपकी मेहनत अगर हमारे साथ में, नीलयूथ के साथ में अगर जुड़ चुकी है, इसका हम सोना जरूर बना के देंगे, डोंट वरी, सोना जरूर बनेगा उसका। आप इस तरीके से अगर आप मेहनत कर रहे हो, 10 लोगों को अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर रखे, कल की डेट में, कल की डेट में आप अपॉइंटमेंट लेकर बैठे हैं 10 लोगों की, 10 लोगों से अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन उसमें से 7 लोग ही आपको मिले। और ये औसत है, हर किसी का अलग अलग होगा, हर किसी का अपना अपना होगा। आपको चेक करना है
आपको गौर करना है। मैं आज कितने लोगों से बात किया, डाटा बनाना है आपको, मैं हमेशा बोलता हूं आपको, आप लिखित तरीके से काम करिए, डायरी खुद की मेंटेन कीजिए। जो लोग मुझे पहले मिले हैं, जिन लोगों ने मुझसे जाना है, मैं उनको बताया कि डायरी मेंटेन करिए। मैं हमेशा अपनी खुद की डायरी मेंटेन करता हूँ। मैं भले अगर किसी रिश्तेदार के गांव में भी जाता हूँ और मैं अगर खुद की अगर बैग लेके जाता हूँ, तो मैं उस बैग में कपड़े बाद में, लेकिन पहले मेरी डायरी जाएगी। क्योंकि दोस्त वहां पे जाने के बाद भी अपना बिजनेस होगा। अपना बिजनेस क्या है, जहां पे जाएंगे वहां पे चालू, जहां पे बढ़ गए वहां पे चालू। एम राइट? तो आप जहां पे भी जाए, अपने साथ में डायरी रखे, पेज रखे, खुद की डायरी जरूर मेंटेन करें। जहां पे काम करे वहां तो भी करे। आज आपने 10 लोगों से अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन कल की डेट में आपसे 7 लोग ही मिले, मतलब 3 लोग वहां पे फेल कर गए। इसका मतलब ये नहीं होता कि 7 लोगों के 7 लोग आपके साथ में चालू करेंगे। आप 7 लोगों को मिले, 7 लोगों को प्लान दिया, लेकिन दोस्त 7 में से कम दोस्तों 4 लोग आपके साथ में प्लानिंग दिखाएंगे, मतलब रुचि दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे उस प्लान में। और ये आपको चेक करना है कि कितना करते हैं, कितना होता है। आप चेक करिएगा। और दोस्त उस चारों में से 2 लोग ही आपके साथ में काम चालू करेंगे। तो आपका औसत क्या था? औसत था 10 में से 2। किसी का 4 हो सकता है, किसी का 5 हो सकता है, किसी का 7-8 भी हो सकता है। कैसे सुधारना, यही तो सेशन लेने के लिए आए आज। रेडी, चलिए आगे प्लीज। चैट बॉक्स में वही पॉपकॉर्न शेयर एक बार, पट 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 पट। ओके, संध्या जी भी यस बोल रहे हैं, जयराम जी बोल रहे हैं, प्रज्वल जी भी हाँ बोल रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। पिंकी जी भी बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। पिंकेश जी भी है, जयेश जी है, सूरज जी है, थैंक यू सो मच। आनंद जी भी है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बढ़ते, आगे बढ़ते। आपका कॉपरेट बनाए रखिएगा, लेकिन बहुत कुछ सीखेंगे आज। नोट करिएगा, नोट करिएगा, नोट करिएगा। जो जो भी बता रहा हूँ, औसत के नियम का प्रयोग करें। ये हमने समझी एक बाजू, जो कि आप फिजिकल तरीके से जाते हो। सेम इसी तरीके से आज ज्यादातर लोग काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम। अब वर्क फ्रॉम होम में कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग ने, सोशल मीडिया मार्केटिंग ने कहीं ना कहीं धूम मचा दी है, सीखा है आप लोगों ने। वो देखिएगा, आपने एक पोस्ट क्रिएट करी फेसबुक के ऊपर में, इंस्टाग्राम के ऊपर में, ये बड़ी कमाल की चीज है आपके लिए। एक पोस्ट आपने लागू करी, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखते जाइए आपके पास में, चाहे तो आप साथ में नोट डाउन करते रहिए, सेशन खत्म होने के बाद में नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकालते रहिए, लेकिन नोट जरूर करना डायरी में। आपने एक पोस्ट जारी किया फेसबुक के ऊपर में, इंस्टाग्राम के ऊपर में, या तो आपने स्टोरी लगा ली। वो स्टोरी, वो पोस्ट 50 लोगों ने देखी, और उस 50 में से 30 लोगों ने आपको रिप्लाई किया, इंक्वायरी की। उसमें से 30 लोगों ने, अब तीसों के साथ में दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। 30 लोग आपके साथ में ज्वाइन नहीं करेंगे। 30 लोगों को आपने रिप्लाई दिया, फिर आपने उनका, उस रिप्लाई का आपने खुद रिप्लाई देना चालू किया, आपने प्लान समझाना चालू किया। लेकिन दोस्त होगा तो ये भी कि तीसों के साथ में आपकी बात नहीं हो पाएगी। 30 में से 20 लोगों के साथ में आपकी सर्विसेज पर, प्लान पर, इनकम पर बात होगी। तो आपका रेशियो क्या आ गया? 50 ने देखा, 30 ने रिप्लाई किया, 20 के साथ में डिस्कशन हुआ, और 10 ने आपके बिजनेस को स्टार्ट किया। तो आपका रेशियो क्या निकला यहाँ पे? 5 में से 10। आपका रेशियो क्या निकला यहाँ पे? 50 में से 10। आपका रेशियो क्या निकला यहाँ पे? 5 में से 1। आपका रेशियो निकला। इस रेशियो को आपको खुद को निकालना जरूरी है, अगर आपको सक्सेस बनना है तो। यकीनन दोस्त, 1 साल के अंदर में आपकी मन चाही चीज आपके पास में आ जाएगी। मन चाहे सपने आपका पूरा हो सकता है दोस्त 1 साल के अंदर में, मेहनत कर रहे उस तरीके से। तो औसत का नियम सबसे पहले सुधारे दोस्त। अब बात ये आती है, आपने औसत के नियम को सुधारते हुए देखो क्या हुआ। ज्यादा लोगों को मिले, ज्यादा लोगों को मिले, ज्यादा लोगों को मिले। औसत के नियम का आपने प्रयोग किया चौथे लेवल पे। चौथे गोल्डन रूल में एक बात को हम समझते हैं कि बड़ी सफलता को कैसे पाए, कैसे पाए बड़े सफलता को। यहाँ पे ये ही आपका एवरेज आपको काम में आएगा। असफलता पर नहीं, टारगेट पर फोकस करना है आपको। और टारगेट क्या है आपका? टारगेट हो सकता है आपका दिन की इनकम। महीने की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, दिन की बात कर रहा हूं, दिन की। अरे दिन में जियो, दिन में, मेहनत को छोड़ दो, दिन में जियो। आपका दिन का टारगेट है सर 1000 कमाना है। आपकी सफलता है आज की क्या? 1000 कमाना। किसने ना बोला इसके ऊपर में फोकस नहीं करना है? किसी ने ना बोला? अरे कोई बात नहीं, धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल दूंगा आपको औसत के नियम के। एक भिखारी भी 1 रुपया कमाने के लिए, सबसे सबसे गंदा अगर कोई, सबसे गंदा अगर कोई एवरेज है किसी का, तो वो है दोस्तों एक भिखारी का, सबसे गंदा एवरेज। लेकिन सबसे ज्यादा अगर उस चीज को ऊपर में लगने वाला कोई पर्सन भी, जिसके अगर एवरेज को देख के अगर हम कहीं पे मोटिवेट हो जाए, सिंपल बॉय, ये बचकाना हरकत मत कीजिए, सिंपल रहिए, रेगुलर तरीके से काम करते। असफलता किसी ने ना बोला, टेंशन नहीं लेना। उसको बारे में सोचो जिसको अभी तक मिले ही नहीं, उसके बारे में सोचो जिसको प्लान दिया ही नहीं, उसके बारे में आप कहीं ना कहीं ध्यान लगाओ जिसके पास में मैसेज पहुंचा ही नहीं, उसके बारे में सोचो जो अभी तक प्रेजेंटेशन में आया ही नहीं, उसके बारे में सोचो जिसको नीलू का पता चला ही नहीं।
उस पर्सन के बारे में सोचो। और दोस्तों आप अपनी असफलता पे नहीं, दिन के टारगेट के ऊपर में काम कीजिए। 1,000 रुपये कमाना, अब मेरा टारगेट है कल का, मैं गुणवंत, मेरा कल का टारगेट है 1,000 रुपया कमाना, और मैंने 10 लोगों से कॉल पे बात की, 10 लोगों से बात किया मैंने। तो दोस्त इसका एवरेज कैसे काम कर, देखो 10 लोगों से बात किया, 5 लोगों ने सीधा डायरेक्टली मुंह पे ना बोल दिया। समझ में आ रहा है? 10 लोगों को प्लान दिया, 5 लोगों ने ना बोला, उसमें से 4 लोगों ने रुचि दिखाई। एवरेज किसी का अलग होगा, किसी का 1 आएगा, किसी का 2 आएगा, किसी का 4 आएगा। अब 4 लोगों ने रुचि दिखाई, उसमें से 2 ही लोगों ने मेरे साथ में ज्वाइनिंग किया, लेकिन 2 ही लोगों ने भी अगर मेरे साथ में ज्वाइनिंग किया तो मैंने 1,000 रुपया कमा लिया। एक आईडी से मुझे 500 मिले प्राइम के, 2 लोगों से मुझे 1,000 मिले, मेरा टारगेट पूरा हुआ, टारगेट कंप्लीट, मिशन सक्सेसफुल। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन बाकी 8 लोगों पे मैं गौर फरमाऊं, पहले ही 2-4 लोगों ने अगर ना बोल दिया तो मैं, मेरा मोरल डाउन होकर बैठ जा रहा है, यार है आज तो काम ही नहीं करते, गया मैं दूसरे काम पे, लगा मैं अपने काम पे, किसी दूसरे लगा मैं टाइम पास करने में, लगा मैं रील्स देखने में। नहीं मेरे भाई, टारगेट है आपका, पूरा करना है। कोई भी दिक्कत आती है तो मैं हूँ आपके साथ में, क्यों टेंशन ले रहे हो? और सेशन लेंगे, और बेहतरीन तरीके से जानेंगे, इसका पार्ट 2 भी लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिएगा, 1,000 कमाने के लिए मैंने 10 लोगों से बात किया, मतलब हर एक गेस्ट मेरे लिए 100 रुपए के बराबर था। एक से बात कर रहा हूं मतलब मुझे 100 रुपया आ रहा है। अब उसमें से 5 लोगों ने ही सीधा डायरेक्टली ना बोला, और 5 लोगों ने मुझे हाँ बोला। तो 5 लोगों से जब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पायदान पे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए 200 रुपए के बराबर है। उस 5 में से भी कहीं ना कहीं दोस्त 4 लोगों ने ही रुचि दिखाई, जो हाँ बोले थे। उस हाँ में से भी 4 लोगों ने रुचि दिखाई, तो कहीं ना कहीं एक प्रोस्पेक्ट मेरे लिए 250 रुपए के बराबर था। मतलब एक से बात कर रहा हूँ, मतलब मैं मेरे 250 रुपए के लिए काम कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं दोस्त उन चारों में से 2 लोग कंफर्म हो गए, तो एक बंदा तो मुझे 500 दे ही रहा है। इस तरीके से मैंने अपना 1,000 रुपया कमा लिया। कितना आसान है, अगर एक बार रेशियो अगर निकाल लेते हो तो क्या लगता है? प्लीज चैट बॉक्स ओपन, क्या लगता है मजा आएगा नहीं आएगा? टारगेट कंप्लीट होगा या नहीं होगा? पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? टारगेट को देखिए, टारगेट को देखिए। हो सकता है किसी का टारगेट 20 के 2 आएगा, हो सकता है किसी का टारगेट दोस्तों 40 से आएगा, हो सकता है किसी का 50 से भी आ सकता है, और किसी का दोस्तों 5 में से 2 भी आ सकता है, किसी का 2 में से 2 भी आ सकता है। लेकिन हर कोई पर्सन बोल रहे सर यस सर यस सर। जो लोग चैट बॉक्स नहीं कर रहे, प्लीज दोस्त आप चैट जरूर करते जाइए, लिखते जाइए, चैट करते जाइए। तो दोस्त ये रेशियो आप हमेशा ध्यान में रखना। टारगेट रखो पैसे का, आगे में कि कितना कमाना है, टारगेट रखो दोस्त। अपने टीम में ज्वाइनिंग का टारगेट रखो, अपने टीम में आज के प्रमोशन का। और दोस्त उस तरीके से आप टारगेट बना के इस तरीके से पैसों को डिवाइड कर सकते हो, समझा सकते हो अपने टीम को। और ये जो 200 रुपया 100 रुपया जो डिवाइड किया है ना, ये मोटिवेट करेगा आपको, क्योंकि मैं आपको बनी बनाई बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ जो मैंने सीखा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब अपना औसत सुधारे। 5वां गोल्डन रूल, अपने एवरेज को सुधारे, अपने औसत को सुधारे। जो औसत पे आपने काम किया था, इस औसत को सुधारे। और कम और कम और कम, 10 में से 2 हुए थे, 8 में से 2 होने चाहिए, 6 में से 2 कंफर्म होने ही चाहिए, फिर 5 में से 2 होने ही चाहिए, अरे सर 2 में से 2 होने ही चाहिए। अरे जो भी औसत हो, किसी का कुछ भी हो सकता। अपने औसत को सुधारे, और कम करे, और कम करे, और कम करे, और कम करे। और एक चांस, अगर औसत को सुधारने में लग चुके हो तो यकीनन दोस्त, औसत को सुधारने में लगे हो तो आपको जरूरत गिरेगी अब संभावित आपके कस्टमर्स की। अगले साल के संभावित ग्राहक, आप जिनसे मिलने वाले हो अगले महीना, अगले साल, अरे उन सभी लोगों को इसी साल में मिल लो, इसी महीना में मिल लो। आपको लगता है कि इसको अगला महीना में बात करते हैं, इसको अगला महीना में मिलना हो सकता है, अरे उसको भी इसी महीना में मिल लो। अगले महीने का इंतजार मत करो, इसी महीना में। मतलब हर एक उस संभावित ग्राहक तक, हर एक उस संभावित ग्राहक तक जिस तक के आप पहुंचाना चाहते हो, हर एक उस संभावित ग्राहक तक इसी महीना में मिल लो, इसी साल में कंप्लीट कर लो। शब्द डाले हमने बस इसी साल में, लेकिन आपको करना है। लगता है कि यार इसको परसों मिलेगा, परसों क्यों, आज ही मिल, आज ही मिल उसको, आज ही बात कर उससे। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। चलिए दोस्त नेक्स्ट चलते। अब सवाल ये आता है, सर आपने रेशियो बताया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, आपने ये भी बताया, आपने औसत भी बताया, लेकिन सर अब ये हमें सिखा दो कि सर हाथ तक कैसे पहुंचे। क्या वो तरीका हो सकता है कि जिसके माध्यम से सर हम हाथ तक पहुंच सकते हैं, कि सर अगला पर्सन बोले यस चल शुरुआत करते हैं मेरे भाई, अगला पर्सन बोले कि यार मजा आया यार सुनने के बाद में, चलो यार स्टार्ट करते हैं। कैसा हो, देखो लोग सवाल उठाएंगे, लोग ना तो बोलेंगे, और उनका भी कहना सही है। अब बोले कि सर ऐसी कैसी बात बोल रहे हो, वो सिस्टम को ना बोल रहा है और आप बोल रहे हो कि उसकी बात सही है। जी हाँ बिल्कुल उसकी बात सही है, क्योंकि दोस्त
वो उसका एंगल है सोचने का, वो उसका तरीका है सोचने का, और जो आप सोच रहे हो ये आपका तरीका है सोचने का। जो वो सोच रहा है ये उसका तरीका है, जो आप सोच रहे हो ये आपका तरीका हो, तो वो सही है, वो अपने जगह पे परफेक्ट है। देखिएगा, हमारा गेस्ट, हमारा ग्राहक कभी भी नीरस नहीं होता, हमारा प्रेजेंटेशन नीरस होता है। आप भले चाहे मानो या ना मानो, बड़ी से बड़ी तोप को भी हिला के रख सकते हो आप प्लान के जरिए, क्योंकि प्लान ही है नेटवर्क मार्केटिंग का 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति। हर कोई पर्सन काम कर सकता है। अगर आपको किसी बंदे के साथ में मिलने के बाद में अगर ऐसा कभी लगे कि यार ये बंदा एक्टिवेट नहीं था इस प्लान के लिए, तो यकीनन वो नहीं, आपका प्रेजेंटेशन उसके लायक नहीं था, आपका देने का तरीका उसके लायक नहीं था, आप फेल कर गए, आप कमजोर गिर गए। मानते इस बात को? और जब मानोगे तभी सुधरोगे, नहीं मानते हो तो नहीं सुधार सकते अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को। तो आपको मानना पड़ेगा कि सर हाँ, मेरी बात करने में शायद कुछ ऊंच नीच हुआ होगा, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया, जो बोलना चाहिए वो कहीं ना कहीं मुझसे रह गया, सर हो सकता है। लेकिन ये बात जब आप मानोगे, अब यकीनन आप जानोगे सर कि संभावित ग्राहक कभी निराश नीरस नहीं होता, हमारा प्रेजेंटेशन नीरस होता है। नेक्स्ट, अब 4 चाबियां कि ना से हा तक कैसे पहुंचे। नेटवर्क मार्केटिंग के खजाने को खोलना है, इसकी 4 मुख्य चाबियां। सही असली सेशन जो है अब यहाँ से चालू होता है, असली सेशन है दोस्त जो यहाँ से चालू होता है। तो ये सेशन बहुत बेहतरीन और बहुत जरूरी है। इस बात को आप सबसे पहले जानिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के खजाने की 4 चाबियां। सबसे पहला, बर्फ को पिघलाए, सही बटन को खोजे, सही बटन को दबाए और सौदा पक्का करे। अब आप बोले सर ये क्या नए 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 वर्ड आपने ला दिया, तो चलिए जानते हैं एक एक, हम फिर से दोहराते। बर्फ को पिघलाए, पिघलाना है, सही बटन की खोज करना है, एक बार सही बटन मिल जाए सही बटन को दबाना है और अपना सौदा पक्का करना है, क्लोजिंग करना है वहां पे। किस तरीके से, चलिए जानते हैं हम यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन, बर्फ को पिघलाए, पहली वो चाबी जो खजाने को खोलती है आपके नेटवर्क मार्केटिंग के, वो होता है दोस्तों बर्फ को पिघलाए। बर्फ पिघलाए, देखिए लोग आपके प्लान को नहीं आपको पसंद करते। बर्फ पिघलाना यानी कि क्या? बर्फ पिघलाना यानी कि उस पर्सन के साथ में रूबरू कनेक्ट हो जाना। लोग आपको कभी हाँ नहीं बोलते मेरे भाई, लोग आपके प्लान को कभी हाँ नहीं बोलते, लोग आपको हाँ बोलते हैं। आपने देखा होगा जिसकी मार्केट में, जिसकी समाज में फेस वैल्यू अच्छी है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी कामयाब बनता है, क्योंकि उसके कंटेंट ज्यादा। हम बोलते हैं ना कि सर उसके बहुत बड़ा नेटवर्क है सर, वो बहुत अच्छा लीडर है सर, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है सर, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है अपने गाँव का, बोलते हैं ना। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली लोग उसके ऊपर में ट्रस्ट रखते हैं, एक्चुअली लोग उसके ऊपर में बिलीव रखते हैं, एक्चुअली लोग उसके ऊपर में उसको भरोसा करते हैं। और यही बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी पर्सन से मिलना, कितना भी चाहे करीब हो, लोग आपके प्लान को नहीं आपको पसंद करते। लोग हाँ तब बोलेंगे जब वो आपको पसंद कर रहे हैं, लोग हाँ तब बोलेंगे जब आपका उनके साथ में तालमेल है, लोग हाँ तब बोलेंगे जब आपका उसके साथ में भरोसा है। अरे मैंने ढेरों फ्रॉड कर दिए अपने समाज में, किसी के पास में ये प्लान लेके जा रहा हूँ, किसी के पास में प्लान लेके बैठ रहा हूँ, लेकिन दोस्त उसको पता है यार यार ये तो यार डफर आदमी है, अरे यार ये तो फ्रॉड करने वाला पर्सन है, नहीं करेगा भरोसा, विश्वास ही नहीं है। तो सबसे पहले किसी अननोन पर्सन से भी बात कर रहे हो ना, अननोन पर्सन से भी, तो दोस्त उसके साथ में बात करते वक्त तालमेल बनाए, उसके साथ में, उसके साथ में तालमेल बना ले, सही तरीके से उसके साथ में बातचीत करे, क्या उसको चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके उसको विश्वास दिलाओ, उसको भरोसा दिलाओ कि यकीनन आपने जिसको कॉल लगाया है वो पर्सन आपकी इस काम में मदद जरूर कर सकता है। यकीनन जिस उम्मीद से आपने यहाँ पे एक इंक्वायरी की है कि भाई क्या है, यकीनन जिस तरीके से आपने कमेंट किया है मेरे पोस्ट के ऊपर में, उसको विश्वास दिलाए कि उसके किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। आप बोले कि सर इस पे कब तक के टिके रहे, तब तक के टिके रहे जब तक कि आपका विश्वास न जमा ले, जब तक के दोस्तों आप अपने व्यक्तित्व को ना बेचे, तब तक आपको इस पे रहना है। हो सकता है किसी पर्सन को इसमें 4 मिनट लगे कम से कम, तो हो सकता है दोस्त किसी को ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगे। अगर फिर भी आपका टाइम ज्यादा जा रहा है तो यकीनन आपको काम करने की नहीं, आपको सीखने की जरूरत है, अपने अपलाइन को इस द्वारा इस चीज को क्लियर जरूर करना। यस, चले नेक्स्ट। तो सबसे पहला ऑप्शन विश्वास बनाना है, तालमेल बनाना है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो कि सुवर्ण चाबी आएगी आपको खजाने को खोलने वाली, वो है सही बटन को खोजे। और इस क्लास में सबसे बड़ा अगर कोई पॉइंट है तो वो यही है, हाउ टू कन्वर्ट लीड। आप लोगों ने बड़ी सारी बार अटेंड किया होगा। अगर इस पूरे सेशन में अगर सबसे पहला, सबसे उस महत्वपूर्ण उस सेशन में अगर कोई अगर चीज होगी तो वो वही होता है, और वो होता है दोस्तों क्यूरियोसिटी। यहाँ पे भी वही है, पूरे सेशन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण आपका रिजल्ट इसके ऊपर में डिपेंड करेगा, सही बटन को खोजे।
और एक बात को हमेशा ध्यान रखना, एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, हमें संतुष्ट लोग नहीं चाहिए, हमें आत्मसंतुष्ट लोग नहीं चाहिए। अरे बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया चल रहा है यार, अरे कोई टेंशन नहीं, अरे ऐसा लोग चाहिए ही नहीं हमें। हमें चाहिए कौन? संतुष्ट। जिसको लगता है यार कि और कुछ मिले, जिसको लगता है यार कि 10 मिल रहा है साला 20 मिले, इसको लगता है यार 20 मिल रहा है यार इससे ज्यादा चाहिए, जिसको लगता है गांव में घर बना लिया अब शहर में चाहिए, जिसको लगता है टू व्हीलर ले लिया 4 व्हीलर चाहिए, जिसको लगता है सर कि मैंने स्विफ्ट ले लिया अब कहीं ना कहीं लग्जरी कार पे ऊपर में कूदना है। और हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। और देखिएगा, आदमी दो वजह से ही प्रेरित होता है, या तो फायदे के लिए, या तो उसकी मेहनत को, उसके कष्ट को बचाने के लिए, जिसको हम डर भी बोल सकते हैं। या तो वो फायदे के लिए काम करेगा, या तो वो डर के लिए काम करेगा। मैं समझाता हूं किस तरीके से। आप में से कोई पर्सन है जो महीने का 10,000 रुपया कमा रहा है और कंपनी में जॉब करता है। आप में से ऐसा कोई पर्सन है, और जिसको मैंने अप्रोच किया, वो दो वजह से मेरे साथ में कनेक्ट कर सकता है। या तो वो कि 10,000 से उसके वो सपने पूरे साकार नहीं हो सकते जिसको मैं पूरा करवा के दे सकता हूँ, इसके लिए। या तो इस बात के लिए कि यदि अगर वो कल की डेट में खुदा ना करे ऐसा अगर हो, लेकिन अगर उसके कुछ हो जाता है तो उसके घर में पैसा कैसे जाएगा, इसके लिए। या तो इसलिए कि वो घर बनवाना चाहता है, इसके लिए। या तो इसलिए कि उसके बच्चे जब कल कॉलेज में जाएंगे, उसकी डोनेशन के लिए जब पैसा लगेगा तो ये कहाँ से लाएगा, इस डर के लिए। या तो इसलिए कि वो बड़े से बड़े अच्छे जगह पे अपना रहना चाहता है, खेड़ेगांव को छोड़ के वो सिटी में आना चाहता है, इसके लिए। या तो इसके लिए दोस्त कि वो कल की डेट में जब खर्चे बढ़ेंगे, बुढ़ापे तक की इतनी इनकम रहेगी तो लोग ज्यादा होने के बाद में घर को नहीं संभाल सकेगा, इसके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे मेरे दो चार एग्जाम्पल से कि कोई पर्सन क्यों आपके साथ में काम करता है, दो वजह से ही। या तो प्रेरणा के लिए यानी कि फायदे के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए, या तो दोस्त घर के बारे, यार ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, काम पे नहीं गया तो भूखा मारा जाऊंगा। बड़े सारे लोगों की तबीयत खराब होने के बावजूद भी काम पे जाते हैं, दोस्त देखा वो मैंने क्यों, क्योंकि उसको डर है आज नहीं कमाऊंगा 300 रुपया मेरा कट जाएगा, 400 रुपया मेरा कट जाएगा, आज नहीं कमाऊंगा तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसे भी बड़े सारे लोग हैं दोस्तों। ये दो प्रेरणा आपके साथ में हमेशा होनी चाहिए। ना चूल्हे जलाने की होगी लेकिन कुछ बड़े सपने की होगी, ना किया तो ये नहीं मिलेगा। अपने से कोई लड़की होगी, मेरी बहन होगी दोस्त, जिसकी उम्र शादी की होगी, अरे टारगेट बना लो एक यार की शादी करेंगे तो अपने पैसे से पैसा कमाओगे उससे, बता रहा हूँ आपको दोस्त। प्रेरणा हो गई, प्रेरणा हो गई आपके लिए कि मुझे ये चीज करनी है। अगर ये नहीं किया, लाभ अगर इसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दिया, तो डर को जरूर अपने अंदर में बना के रख लेना कि मेरे शादी के लिए 5 लाख 10 लाख का जो खर्चा आएगा उसके लिए मेरे पापा को और कर्जे में जाना पड़ेगा, मेरे पापा के जेब से पैसा निकलेगा, और पापा ने किस तरीके से पैसा कलेक्ट किया है, किस तरीके से मेहनत करते मैंने देखा हूँ, दोनों चीजें मिल जाएगी, काम करना चालू कर दोगे। नेक्स्ट, लोग क्यों शामिल होते, देखिए लोग क्यों शामिल होते हैं आपके साथ में, देखिए ये होते हैं वो तरीके कि जिस तरीकों को देख के, जिन कारणों को देख के लोग आपके साथ में इस इंडस्ट्री में शामिल होंगे। सामने वाले आदमी का प्रेरणा घटक वो नहीं होता जो आपका है, इसलिए अनुमान न लगाए। जरूरी नहीं कि आपको अतिरिक्त आमदनी पसंद आई थी तो उसको भी वही आए। अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी यहाँ पे अनुमान नहीं लगाना है, उसको पूछना है, और कैसे पूछना है ये भी सिखाऊंगा, आप जुड़े रहिएगा। अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, नो रिटायरमेंट, जायदाद को छोड़ के जाना, दूसरों की सहायता करना, नए नए लोगों से मिलना, ऐसे बड़े सारे कारण होते हैं दोस्त। इसके लिए लोग हमारे साथ में शामिल होते। पूछिए उसको, पूछिए उसको, पूछिए उसको, वो बताएगा आपको। और दोस्त, ये बताने के लिए कभी हो सकता है दोस्त कि बड़े सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, ये सवाल को जब आप पूछोगे कि देखिए इन लोग, इन कारणों की वजह से लोग हमारे साथ में शामिल होते हैं, आप किस कारणों की वजह से शामिल होना चाहोगे, आप किस कारणों की वजह से शामिल होना चाहोगे, तो यकीनन वो आंसर दे सकता है, या तो फिर बोल सकता है सर इसमें से तो कुछ भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए इसमें से कुछ भी, मेरे पास में सब कुछ है, मैंने बोला था संतुष्ट पर्सन, मैंने बोला था संतुष्ट पर्सन। तो देखिएगा, इसके ऊपर में आपको सही तरीके से चलना है, तो इसके लिए कुछ सवाल दे रहा हूं आपको। आपके पांच बहुत सवाल ढूंढ के रखिएगा कि इन कारणों की वजह से, इसमें आपके और अलग अलग कारण आ सकते हैं, एक्स्ट्रा आमदनी वगैरह जो, इसमें आपके खुद के शब्द आएंगे। अतिरिक्त आमदनी, मैं वही जो समझाता हूँ, 8 घंटे की नौकरी है भाई, कितना कमा रहा है, कितना बचा रहा है, और ये बात भी उसको समझ में आ जाता है, तो आप समझा सकते हो उसको ये चीज एक्स्ट्रा इनकम क्या होती है।
आप अपने तरीके से समझा सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट निकाल दिया होगा इसका। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ मैं स्लाइड। अब आपके 5 ठोस सवाल, उसको पूछना है आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। अब मैंने बोला था कि कोई संतुष्ट आदमी मिल गए जो बोला कि इसमें से तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसको बोलिए ओवर, क्योंकि देखिए हमें उसको बोलता करना है, आगे में और सारी चीजें हैं। आपके 5 ठोस सवाल होने चाहिए, आपकी प्राथमिकता क्या है वो बताएगा। किसी ने बोला कि कुछ नहीं है, लेकिन अगर किसी एक को चुनना होता तो किसको चुनते। वो जरूर उंगली रखेगा किसी पर भी, और जरूर उंगली रखने के बाद में आपको उसको अगला सवाल करना है, और वो सवाल करना है दोस्त कि आपने इसी को क्यों चुना। क्यों चुना सर आपने इसी को, क्या ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर सवाल इन सभी ऑप्शंस में से एक चीजें अगर चुन लिया, और वो था अतिरिक्त आमदनी, कि सर अतिरिक्त आमदनी चाहिए या फिर आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, अतिरिक्त आमदनी को हम पकड़ लेते हैं, तो सर आप क्यों एक्स्ट्रा आय कमाना चाहते हैं, क्यों आप इसको, क्या आपकी ये पहली प्राथमिकता क्यों है, क्यों चुना इसको आपने, तो वो बताएगा। और क्या लगता है सर, क्या अतिरिक्त आमदनी आना जरूरी है, या आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है सर। फिर वो बताएगा कि 10,000 में देखो मेरा घर के किराए में इतना जा रहा है, मेस में इतना जा रहा है, सारा इतना बचा पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है। इन सारी चीजों को आप देखिए, जान के रखिए, स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, लिख के रख लीजिए। तो आप उसको बोलिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपका ये अतिरिक्त आमदनी को कमाने का या आपको अवसर मिले जिससे आप ये सॉल्व कर सकते हो, तो क्या लगता है क्या परिणाम होंगे। और अगर आपको ये ना मिले, एक्स्ट्रा आमदनी आपको मिले ही नहीं जिंदगी भर, तो क्या परिणाम होंगे। फिर वो अपने ताले यहाँ पे खोल देगा, वो सारे दुखों का पलट आपके सामने पलट देगा कि देखो ना यार, 10,000 में ये भी होगा, वो भी होगा ना, ये होगा ना वो होगा, ना जरूरतें होगी ना सपने होगी। बीवी के साथ में अभी कलह चलता है पैसों के लिए, गाँव जाना चाहता हूँ लेकिन पैसा खर्च होता है 500,000 रुपया, गाँव नहीं जाता हूँ यार, यहाँ पे काम करते रह रहा हूँ, और ये परिणाम हो सकते हैं। इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हो। अब वो समझाएगा और असल, आपने तो उसको डुबती ना उसको पकड़ लिया, वो और बोलेगा भाई चिंता नहीं करूँ तो क्या करूँ, ऐसी जिंदगी साला कौन जीना चाहता है साला धिक्कार है ऐसी जिंदगी पे। लोग बोलते होंगे। आया है आपके साथ में अनुभव, प्लीज चैट बॉक्स में डालिएगा। आया है आपके साथ में अनुभव, बड़े सारे लोगों के साथ में अनुभव आया होगा। ये 5 सवाल को रट के लीजिए, ये 5 सवाल को आप ढूंढ के लीजिए। ये 5 सवालों को कॉलिंग पे भी बात कर सकते हो किसी के साथ में, दोस्तों प्रोस्पेक्ट को जब भी पलटाना रहे तब आप इसके ऊपर में बात कर सकते हो। महारत थोड़ी सी हासिल करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, मैंने पहले ही बोला था, ऐसा पर्सन जिसकी कोई प्राथमिकता ही ना हो, अब उसको बोलिएगा ये चीज कि यदि अगर सर चुनना रहता तो किसको चुनते, वो बताएगा आपको। अगर एक बार उसने किसी चीज के ऊपर में उंगली रख दी, तो हो गया आपका नेक्स्ट सवाल, क्यों चुना, क्यों महत्वपूर्ण है। ना मिल जाए तो सर क्या हो सकता है आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा यथाशक्ति, ये परिणाम है सर, क्या लगता है सर, क्यों चिंतित होते हो आप, क्यों परेशानी में जाओगे इसकी वजह से, इस परिणामों से। वो सारी चीजें आपके सामने रख देगा। और दोस्त, इस पर्सन के साथ में बात करते हुए कहीं ना कहीं जो पर्सन आपको ज्यादा आंसर्स ना दे रहा है, ज्यादा आपके साथ में बातचीत नहीं कर रहा है, ऐसे पर्सन के साथ में मौन के शक्ति को जानो। कोई सवाल करो तो चुप रहो ताकि वो पर्सन बोले। क्या लगता है सर, क्या लगता है आपको कि अगर आपको एक्स्ट्रा आमदनी नहीं मिली तो इसके क्या परिणाम होंगे। चुप रहो, वो सोचेगा। ओहो, आप चुप रहेंगे तो उसको समझ में आएगा कि अब बारी मेरी है, मुझे बोलना है। और यकीनन दोस्त, ऐसे चीजों में आप जानते जानते आप जानोगे कि वो बोलना चालू करेगा। जब ज्यादा लोगों से आप मिलना चालू करोगे तो आप जानोगे एक बात को कि आप, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बकरियां होंगे, कुछ लोग होंगे भेड़िया होंगे। भेड़ियों को चुनना है, भेड़ियों को चुनना है जो भूखी है, ऐसे लोगों को अलग करना है। भले आप कितने भी लोगों से बात करो, मैंने आपको एक हथियार दिया था, ज्यादा लोगों से बात करें, ज्यादा लोगों से बात करें, ज्यादा लोगों से बात करें। भले आप कितने भी लोगों से बात करो, लेकिन अपना अधिकतम समय उन्हीं लोगों को दे जो मजबूत हो। अपना अधिकतम समय मजबूत बीजों को दे। क्यों बीजों को बोला गया है, क्योंकि वो वृक्ष बनने वाले हैं। तो उन लोगों को अपना अधिक समय आपको देना है। अब 2 सवाल हो गए। बर्फ को पिघलाए, सही बटन को खोजे। अब सही बटन को आपने खोजा, उसने बताया, सारा दुख दर्द आपके सामने रख दिया, सही बटन को दबाए। आपको पता चल गया इसकी वीकनेस क्या है, उसको दबा देना है। अब इस समय भी उस पर्सन को प्लान दिखाए, वो जिस भी प्राथमिकता को चुने। सर देखिए, मैं आज पैसों से बहुत झुलस रहा हूँ सर, अरे जब से होश संभाला सर मेहनत ही कर रहा हूँ, मेहनत ही कर रहा हूँ सर। मैं चाहता हूँ सर कि ये मेहनत मेरे बच्चों को ना करना पड़े, जिसके लिए मैं आज बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहता हूँ।
अब ये किसने बोला, उसने बोला, ये आपको दोहराना है। अच्छा तो सर, मतलब आप तो मेहनत कर रहे हो, वो आपके बच्चे ना करें आपको ऐसा लगता है, और इसके लिए आप इस इंडस्ट्री में आना चाहोगे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और वो हाँ बोलेगा, क्योंकि बोले गए शब्द आपके नहीं है, बोले गए शब्द उसके है। एक एक टॉपिक को मेरे भाई मैंने बहुत चुन चुन के रखा है इस सेशन में। हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है। वो जिस भी प्राथमिकता को चुने उसको दोहराए, वो हाँ बोलेगा। और दोस्त इसके बाद में आता है, उसने हाँ बोला, सही बटन को हमने दबा दिया, इसके लिए आपको काम करना है सर। इसके ऊपर में आपको काम करने के लिए भी, काम करवाने के लिए भी बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और यकीनन दोस्त, ये होने के बाद में सौदा पक्का करे, उसकी क्लोजिंग करे, रजिस्ट्रेशन करे, उसकी ज्वाइनिंग करा ले। और दोस्त रजिस्ट्रेशन ज्वाइनिंग हो जाती है दोस्त, फिर उसको आप हमारे ट्रेनिंग सेशन में इन्वॉल्व कर सकते हो। क्लियर? सेशन खत्म नहीं हुआ, और महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए लाई गई है। अब देखिए ये पद्धति काम क्यों करती है, मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये काम करेगा, मतलब करेगा। देखिएगा, सभी स्टेप से जाए आप। ज्यादातर लोग करते क्या है दोस्त, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सही बर्फ, जो बर्फ पिघलाने की प्रक्रिया है, मतलब उसके साथ में कनेक्टिविटी बनाने की है, वो कनेक्टिविटी बनाने के ऊपर से सीधा छलांग लगा देते हैं तीसरे इस पे, सही बटन दबाने पे। और सही बटन खोजी ही नहीं तो साला दबाएगा क्या? उसने बीमारी जानी ही नहीं तो दबाएगा क्या? डॉक्टर को बताए नहीं यार बुखार है, सर्दी है, क्या है, वो इलाज करेगा क्या? और यही अक्सर लोग गलतियां करते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी। बर्फ को पिघलाए, सही बटन को सबसे पहले खोजे, इन चारों स्टेप से आपको गुजरते हुए दोस्त अगले पर्सन तक के पहुंचना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्त, आपने सौदा पक्का किया, क्लोजिंग किया। अब देखिए इस माध्यम से आपको आगे बढ़ते हुए चलना है दोस्त। उनकी समस्या का, अब इस स्टेप से अगर चलते हो तो उनकी समस्या का समाधान मिलेगा। और बिजनेस कौन सा ग्रो होता है, जिसमें लोगों का समाधान हो। इनकम के लिए आया हो तो उसको इनकम मिले दोस्त, वो अगर सर्विस के लिए आया, वो सीखने के लिए आया, उसको सीखने को मिले। मतलब जिस भी दृष्टि से वो आए, लोगों के समस्या पे काम करोगे, लोगों का समस्या का समाधान दोगे, अरे आपके जितना बिजनेस कोई ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आप सही बटन ढूंढे, और इस चीज में अगर आप श्रेष्ठ है तो यकीनन दोस्त, आप यकीनन सौदा पक्का करने की इसके बारे में चिंतित बिल्कुल ना रहे, बिल्कुल भी चिंतित ना रहे। अगर आपने सही बटन ढूंढने में कमांड हासिल कर ली है, मैंने पहले ही बोला था, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने उसको सही तरीके से ढूंढा, आप रिजल्ट के बारे में टेंशन मत लीजिए, आपने अगर उसके नब्ज को पकड़ के रखा है ना, वो जरूर आएगा। अरे आपके पीछे दौड़ेगा वो पर्सन। नेक्स्ट अगर हम जाने कुछ और महत्वपूर्ण बातें, सेशन में कुछ महत्वपूर्ण बातें चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो लोग छोटे जवाब देते हैं, हम्म हम्म बताओ, आगे बताओ, बोलते हैं लोग, ठीक है, बोलिए बोलिए। आंसर आते हैं लोगों के। तो जो भी लोग छोटा आंसर दे रहे हैं, मान के चलो मैंने किसी को सवाल किया कि आप यहाँ एक्स्ट्रा काम क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना यार, सभी करना चाहते हैं। उसका अगर ये आंसर लिया, तो मैं ये जो कीवर्ड्स देख रहे, कीवर्ड बोल रहा हूं मैं, ये जो बाकी के शब्द देख रहे, उन सब जवाब देने वालों के लिए, अर्थात, यानी, उदाहरण के तौर पर, फिर, इसलिए, तब, आपने, इसका मतलब है। किसी ने, मैंने बोला क्यों एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, तो वो बोलेगा सभी करना चाहते हैं। मैं नेक्स्ट इसमें से कोई भी जो सूट हो मैं बोल सकता हूँ उदाहरण के तौर पे। अब वो बोलेगा, वो उसको बोलना ही है, क्योंकि मैंने शब्द ही ऐसा फेंका, उसको बोलना ही है। अब उसको बोला मैंने कि काम क्यों करते हो सर, अरे क्यों करते हैं, सभी करते हैं, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। मैं इसको बोलूंगा अर्थात। अब वो बोलेगा सर मैं ये करना चाहता हूँ, इसका मतलब है। मैं चुप रह गया। अब अगली बारी उसकी है, वो बोलेगा ही बोलेगा, वो बोलेगा ही बोलेगा, वो बोलेगा ही बोलेगा दोस्त। मजा आ रहा है सेशन में? 5 मिनट का सेशन बचा है, बस 5 मिनट का, 5 मिनट लेफ्ट में हो जाएगा। बस एक चीज बताइएगा, क्या मजा आ रहा है, आगे चले, सीख रहे हो कुछ? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, दूसरी चीज आएगी सिर हिलाने की टेक्निक। कुछ चीजें जब यहाँ पे, जब किसी जगह पे आपको पॉजिटिविटी का पता चल जाए, हम इसको समझा रहे हैं, और कहीं पे अगर हमें पॉजिटिविटी का पता चले, तो सिर हिलाने की टेक्निक आपको जरूर अपनानी है ना? मैं तो बता, जैसे मैं आपको बीच बीच में देखो पूछ रहा हूँ, मजा आ रहा है ना? क्या सीख पा रहे हो? और 5 मिनट हम लेंगे, क्या तैयार है मेरे साथ में सीखने के लिए? मैं पूछता हूँ आपको, ये टेक्निक है आपके साथ में कनेक्टिविटी बनाए रखने की, तो उसके साथ में जरूर बनाइए, है ना? क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? क्या ये सही नहीं है? मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये सही नहीं है? ठीक है ना? बोलिए उस अगले पर्सन को बोलिए, उसको बोलिए कि अगर आप ये करते हो
तो क्या आपके सपने, सर आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, अगर ये करते हो ना सर, यकीनन सर आप यहाँ पे महीने का 10,000 यहाँ से भी कमाना चालू कर दोगे और आपके एक दिन सपने चालू साकार हो जाएंगे। थोड़ी मुस्कुराहट आएगी उसके चेहरे पे, ठीक है ना फिर तो। अगर ऐसा बोल दिया यार, अरे जाहिर सी बात है यार, वो भी हंसेगा और बोलेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, सही बात है। क्या लगता है अगर ऐसी क्लोजिंग हो जाए तो मजा आएगा नहीं आएगा काम करने में? अरे मेरे भाई जरूर मजा आएगा, क्यों नहीं आएगा, जरूर मजा आएगा दोस्त, काम करने में बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट हम जानते हैं, और नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ लोग होंगे जो साला सोने के तराजू पे गिनने जैसे शब्द बोलेंगे। इनको भी बोलता करना है आपको। बात पे, अगर आप फोन पे बात करो उसके अगले वाले पर्सन की, अगर बात, अगर आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, तो उसको बोलिए सर आवाज आ रही है सर, आपका कोई आवाज नहीं आ रहा था, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है सर? हाँ हाँ, बोलेगा बिल्कुल। कोई बात कर रहा है, एकदम छोटा सा आंसर दिया उसने जो आपको समाधान कारक नहीं लगा, जिसकी वजह से आपको नहीं लगा कि मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इस आंसर के साथ में, तो आप बोल सकते हो अच्छा। उसने बोला कि देखो गांव में था, मेरा बिजनेस डूब गया और इसके सर आज मैं यहाँ पे 10,000 की नौकरी करने के ऊपर मैं मजबूर हूँ। देखो एक शब्द बहुत भारी है, अगले पर्सन को बोलना ये करेगा। और वो बोलता है कि सर इससे पहले भी मैं कोई मुझे कंपनी में मिला, मैं काम कर रहा था, मुझे कंपनी में मिला, वर्कर है मेरी तरह। उसने बोला कि सर इससे पहले भी मैं प्रोडक्ट बेस पे काम करता था सर, मैं वहां पे टॉप अर्नर था। अच्छा, क्या सच है ये? तो बोलेगा हाँ। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे कैसे? अरे बोलना ही है अब उसको। आएगा या नहीं आएगा इंटरेस्ट बात करने में? प्लीज रिप्लाई, आएगा या नहीं आएगा बात करने में इंटरेस्ट? जरूर उसको इंटरेस्ट आएगा दोस्त, जरूर बात करेगा, उसको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा दोस्त, किसी भी पर्सन को अगर आप फिजिकली मिलते हो, किसी भी पर्सन को अगर आप ऑनलाइन कॉल, आप अगर जब भी अगर बात करते हो तो वीडियो ऑन करके बात करें। मैं क्यों हमेशा आप लोगों को बोलता कि वीडियो ऑन करके बैठते जाइए, क्योंकि दोस्त ये है उसकी सच्चाई। आंखों पर काबू कैसे करें? किसी भी पर्सन के पास में जब बैठो ना, तो जानकारी दिमाग तक 87% आंखों से पहुंचती है। किसी के साथ में आंखें डाल के बात करो तो ऐसा हो नहीं सकता दोस्त। बहुत कम चांस है कि आंखों में आंखें डाल के वो आपसे झूठ बात करे, बड़ा चढ़ा के बात करे। लेकिन आप बड़ा चढ़ा के बात करेगा, या तो नीचे देखेगा, या तो इधर देखेगा, या तो उधर देखेगा, साला किधर भी देखेगा। आंखों पर काबू करे उस अगले पर्सन के, अगला पर्सन देखे आपकी तरफ में। अगर किसी कागज के ऊपर में समझा रहे हो, तो पेन की नोक उस कागज पे रखो। अगर लैपटॉप रखे हो, मोबाइल रखे हो, तो मोबाइल के ऊपर में उंगली रखो, मोबाइल मत दिखाओ, उंगली रखो। वो देखे इस उंगली की तरफ, मैंने अगर उंगली रख दी तो उसकी जरूरत नहीं, उसकी मजबूरी बन जाएगी इस उंगली की तरफ में देखने की, और देखे इसको, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ उसको, उंगली रखी मैंने। तो 87% आंखों से तो आई टू आई कांटेक्ट चाहिए। चाहे तो आप लैपटॉप पे समझा रहे हो तो वो लैपटॉप में देखे, मोबाइल पे समझा रहे हो वो मोबाइल में देखे, पेज में समझा रहे हो तो पेज में देखे, हम उसकी तरफ में देख रहे तो मेरी तरफ में देखे। दोस्त काबू करना है उसके आंखों के ऊपर में। 87%, 9% कानों से, 9% ही कानों से हमारे दिमाग तक बातें जाती है, और 4% अन्य इंद्रियों से। तो आंखों पे काबू करना है, किस तरीके से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट आएगा, जब भी किसी पर्सन को आप कुछ समझा रहे हो तो आपकी स्पीड को निर्धारित करना है कि किस स्पीड से आप बोल रहे हो, आपका आवाज क्या होना चाहिए। नहीं तो बैठ गए किसी के सामने और इतना आवाज से आप बात करो, किसी रेस्टोरेंट में बैठ गए तो साला काउंटर का मालिक भी आपकी तरफ में मुड़ के देख रहा है, इतना जोर से बात कर रहे हो। गलत होगा। नहीं तो इतना ही नहीं, इतने भी आप गति से बात करें, इतने भी स्पीड से या फिर इतने वॉल्यूम से बात कर रहे हो कि अगला पर्सन को लगा अरे कौन सा ढीला आदमी बैठ गया यार मेरे सामने, इसके साथ में बिजनेस करूं, कभी ना लगे। तो अपने वॉल्यूम को, अपने स्पीड को निर्धारित करें, कंट्रोल करें, और उस तरीके से उसके ऊपर में काम करें। देन दोस्त, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों ने सीखा। दोस्त आपका साथी मैं गुणवंत झंझाड़।